नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। एक और निर्भया, जी हाँ, उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ और मानवता को शर्मसार करने वाली जो उसे मौत दी गई समाज के भेड़ियों के द्वारा, आज पूरे देश में उसका गुस्सा दिखा, आक्रोश देखा। तमाम फिल्मकार, समाज सेवक, एक्ट्रेस, राजनीतिक दलों ने मिलकर के सबने इसका विरोध किया। खासकर जिस तरह से पुलिस ने उसके परिवार की इच्छाओं के खिलाफ रात के अंधेरे में उसके परिवार को बंद करके उनका अंतिम संस्कार किया, उसके बाद से लोगों में और भी गुस्सा है। इतिहास के पिछले कुछ पन्नों में अगर हम जाएं तो शायद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को इनकलाब को दबाने के लिए अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। उसी तरह यूपी प्रशासन ने जन सैलाब के आंदोलन को दबाने के लिए रात के अंधेरे में उस महिला की अंतिम संस्कार कर दिया। किसी विधि विधान का कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं किया। आज दरभंगा में आजाद समाजवाद पार्टी और भीम आर्मी दरभंगा के बैनर तले मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकाला गया। तकरीबन शाम को 5:30 बजे अलरपट्टी चौक से लेकर के कर्पूरी चौक तक इस आंदोलन की अध्यक्षता कर रहे थे सोनू, आजाद समाज पार्टी जिला सचिव, आजाद समाज पार्टी जिला अध्यक्ष राजेश राम, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष भोला पासवान जी, सैयद नौसाद, आजाद समाज पार्टी मीडिया प्रभारी दरभंगा निरंजन भारती, अशोक कुमार, तमाम उनके कार्यकर्ता मौजूद थे। सैकड़ों की तादाद मामला है। वहाँ पे एक दलित समाज की बेटी जो मनीषा नाम की बहन थी, वो वाल्मीकि समाज से आते थे। वहाँ के कुछ सवर्ण जो ठाकुर परिवार से आते हैं, 4 लड़का उसको गैंग रेप करके उसको जीभ काट लिया और जीभ काट के उसको रीढ़ का हड्डी तोड़ दिया गया और उसको जो है से फेंक दिया गया। लेकिन बाद में पता चला तो हमारे जो भीम आर्मी के संस्थापक हैं उनको मालूम हुआ। मालूम होने के बाद बोला इसको एम्स में भर्ती कराया जाए। लेकिन वहाँ की योगी सरकार जो है सफदरगंज अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया। बोला एम्स में जो है सीट नहीं है और उसको जो 14 दिन के बाद जो है से मृत्यु हो जाता है। मैं उसी के खातिर अलरपट्टी चौक से कर्पूरी चौक तक न्याय के खातिर हम लोग कैंडल मार्च निकाले हैं। और ये सरकार जो मोदी योगी की सरकार है उससे मांग करना चाहते हैं कि वो 4 जो लड़का है जो गैंग रेप किया है उसको जल्द से जल्द फांसी देने की काम करें। आपको मालूम होना चाहिए कि जब गैंग रेप नहीं हुआ है तो उसको मेडिकल करवाना चाहिए। और वहाँ की सरकार लाश को भी जो है उसको परिजन को नहीं छूने दिया और जो है ज़बरदस्ती हमारे भीम आर्मी के बड़े भाई जो संस्थापक है चंद्रशेखर आजाद रावण जी, उनको नज़रबंद किया गया। जो इस लड़की की माँ है, उसके पिता है, उसको नज़रबंद करके जो है गायब कर दिया गया और लाश को पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है जलाया गया। आप इससे अनुमान भी लगा सकते हैं कि घटना का इसलिए रोल है, जब तक सरकार नहीं कुछ बोलेगा तब तक पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर सकता। आप दरभंगा का जो मामला लीजिए। आज से 5 अगस्त को जो है एक मुसहर समुदाय के लोग जो रामजी सदाय बहरी प्रखंड का है, वहाँ पे बेनीपुर में जो है वो जैसे मजदूरी मांगने के बाद उसको पीटा गया और पीटने के बाद उसको पेशाब पिलाया गया। लेकिन यहाँ का बेटा जो थाना का जो पुलिस प्रशासन है उसका FIR अभी तक दर्ज नहीं किया है। आप लगा लीजिए, क्योंकि वो खुद खुल के बोलता है कि ये सरकार मेरा है, यहाँ की प्रशासन मेरा है और इसके बल पर कहीं ना कहीं सरकार दोषी है और सरकार के माध्यम से प्रशासन जो है तो ये काम करने 8 साल के बाद न्याय मिला जी। न्याय व्यवस्था जिस तरीके से चरमरा गई है, आपका कैंडल मार्च क्या मनीषा को जल्द से जल्द, सवाल ये नहीं है कि 20 साल के बाद मिले, जल्द से जल्द उसको इंसाफ दिला पाएगी? आप कितने उम्मीद से हैं और कितने ना उम्मीद है? मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, एक निर्भया कांड हुआ था। पूरे देश के लोग, दलित हो, मुस्लिम हो, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा हो या सवर्ण समाज के लोग हो, यदि हत्या हुआ तो उसके साथ में रेप हुआ था। पूरे देश के लोग जो है कैंडल मार्च निकालने का काम किया और न्याय के लिए मांग किया। आज एक दलित के साथ में जो रेप करके हत्या किया गया है, मैं पूछना चाहता हूं, जो अपने आप को हिंदू कहने के लायक बोलते हैं कि मैं हिंदू हूं, मैं इस देश के वासी हूं, क्या इस देश की बेटी नहीं है मनीषा? मैं पूरे देश से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि आप जो ये घटना जो घटा है यूपी में,
उसके न्याय के लिए आप लोग जैसे रोड पे उतरिए और उस जो जल्लाद जो है, क्योंकि रेपिस्ट कोई जाति कोई धर्म का नहीं होता है, उसका जाति ही रेपिस्ट वाला होता है। इसलिए आप लोग जो न्याय के लिए जो है मांग कीजिए, और हम लोग जो मांग करते हैं भारत सरकार से, यदि उसको फांसी नहीं होता है तो कहीं न कहीं देश को चक्का जाम करने का काम करेंगे। लेकिन अभी इस देश में हर चीज़ को जाति और धर्म के चश्मे से ही देखा जा रहा है और न्याय भी उसी हिसाब से मिल रहा है। ये सरकार ही बना है उस जातिवाद फैलाने के लिए, जातिवाद फैला के ये कर रहा है। यदि दलित के साथ में कोई घटना घटता है उसको जैसे न कोई जैसे मीडिया वाला हाईलाइटेड कर पाता है, न सरकार रिस्पॉन्स ले पाता है। यदि दूसरे समाज के साथ में हो तो पूरे हाईलाइटेड कर देगा। जैसे आप लीजिए अर्नब स्वामी को, यदि आज जो है सो कोई सवर्ण समाज के लड़की के साथ में हुआ रहता, मैं कहता हूं कि उस सवर्ण समाज की लड़की भी मेरी बहन है, मेरी माँ होगी, चाची होगी, जो भी है, मेरी बेटी होगी, भतीजी होगी। ऐसा दरिंदा को जैसे माफ़ नहीं करना चाहिए। लेकिन किसी लड़की आज दलित समाज की लड़की के साथ में हुआ है। आप देख लीजिए, मेरा भीम आर्मी चंद्रशेखर संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी योगी सरकार के दिल्ली में गए थे मिलने के लिए, उसको अरेस्ट करके नज़रबंद किए हुआ है। कहीं न कहीं दलित की आवाज़ जो है बंद करने का ये सरकार जो है काम कर रही है। आयोजन आज़ाद समाज पार्टी से भीम आर्मी की तरफ से जो ललपट्टी चौक से कर्पूरी चौक के बीच हुआ, ये यूपी का मामला हाथरस का है। बहन मनीषा के साथ कुछ सवर्ण कास्ट के लोगों ने गैंग रेप करके उनका जीभ काट के और उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ के और उनको फेंक दिया गया था। और हमारे चंद्रशेखर भाई जो भी आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक हैं, उन्होंने इस मामला को उठाया और वहाँ यूपी सरकार से मांग किया कि नहीं, इसको एम्स में भर्ती किया जाए। वहाँ की सरकार ने इसको एम्स में भर्ती न करके सरफतगंज अस्पताल में भर्ती किया, जो वहाँ नाकामी ये दिखा रही है। और इस सरकार में इस योगी सरकार और योगी सरकार और मोदी सरकार, ये दोनों की सरकार में दलितों के ऊपर इतना अत्याचार बढ़ गया है। जब से इनकी शासन हुई है, हर रोज़ किसी न किसी घटना में दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, अल्पसंख्यकों के ऊपर, ओबीसी के ऊपर। मामला हद से ज़्यादा बढ़ गया है इस मामला में। आज हम लोग का ललपट्टी चौक से बहन मनीषा को न्याय दिलाने के लिए कैंडल मार्च का आयोजन ललपट्टी चौक से कर्पूरी चौक के बीच रखा गया आज़ाद समाज पार्टी से भीम आर्मी की तरफ से। आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे अगर मनीषा बहन को जल्द से जल्द न्याय न मिला तो पूरे देश में हम लोग चक्का जाम करने की कोशिश करेंगे। ये मैं मीडिया के माध्यम से योगी सरकार को और जो मोदी सरकार को चेतावनी के रूप में दे रहा हूँ कि मनीषा बहन के दोषी को जल्द से जल्द फांसी की सज़ा हो और उनको परिवार के किसी एक व्यक्ति को नौकरी दे और साथ में 5 करोड़ रुपया उनको देने का काम करे योगी सरकार। क्या रुपया और नौकरी से ये क्राइम रुक जाएगा? आपकी जो ये मांग है, उस परिवार की स्थिति पहले से अच्छी हो जाएगी। और मैं इस योगी सरकार से और यूपी मोदी सरकार से मांग कर रहा हूं कि ये रेप की मामला को आप ऐसा कानून लाइए कि आदमी सोचने से पहले इसको डर जाए इस सब चीज़ को। जी, मैं इस आप फांसी की मांग नहीं करेंगे? जी, फांसी की मांग करता हूँ मैं। क्या नाम है आपका? इंजीनियर सोनू, जिला सचिव आज़ाद समाज पार्टी।